बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, लास्ट ईयर मैंने एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए 2024 में हज किया था। और यूफोन की जो हज पैकेज वाली सिम है वो इस्तेमाल की थी, तो उसका जो फीडबैक है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। टूर ऑपरेटर ने एक हज ट्रेनिंग का इवेंट किया, तो वहाँ पर ये यूफोन के भी रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी आप हमारी सिम ले लें, इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि यहीं से आप अपने मोबाइल सेट में एक्टिव करके इसे ले जाएं। वहां पे आप उतरेंगे सऊदी अरब में तो ये सिम वहां पे काम कर रही होगी। तो ये सिम बेसिकली वहां पे जो कंपनीज हैं, सऊदी कंपनीज, उन्हीं के सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए काम करती है। तो 7,500 रुपये की मेरे ये सिम थी, और ये 8.5 GB इंटरनेट था, 120 इनकमिंग कॉल्स, और ये 120 SMS। और आप इसको रिचार्ज भी कर सकते हैं, मगर मतलब कि अगर आपकी इंटरनेट और कॉल वगैरह आपकी पैकेज ख़त्म हो जाता है तो पाकिस्तान से किसी को कहें वो आपको करवा देगा। अब इसका हुआ ये कि जो मेरे ग्रुप के थे, जो जिस प्राइवेट टूर ऑपरेटर के थ्रू मैं गया, 8-10 और लोग भी थे जिनके पास ये सिम थी। तो किसी के लिए भी इस सिम ने काम नहीं किया। तो कुछ दिनों बाद ही मैसेज आ गया कि आपकी सिम इनएक्टिव हो गया, आप कुछ चार्ज करें ताकि एक्टिव हो। मैंने कुछ 100 1 रुपए का चार्ज करवाया इधर से। ना इंटरनेट चले, तो इसका वो जो तरीका बताते हैं कि आप जो भी इसका जो स्टेप्स बताते हैं वो सारे फॉलो किए। इवन मेरे साथ एक कोलीग था जो कि इसका इजी पैसा वगैरह का डिस्ट्रीब्यूटर है, और उसकी मोबाइल शॉप है, तो बड़ा एक्सपर्ट था, लेकिन वो भी नहीं चला पाया। इवन किसी के लिए भी नहीं चला। और इनकी जो हेल्प लाइन वगैरह थी वो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ इनके थे रिप्रेजेंटेटिव, वो कहते थे हम हेल्प कर रहे हैं, सॉरी ये वो, लेकिन वो इस तरह दिन गुजरते के नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली हमें वहाँ पे सऊदी सिम लेनी पड़ी। अब सऊदी सिम के जैसे मोबिली कंपनी है, मैंने मोबिली की ली थी। एसटीसी काफ़ी मशहूर है, काफ़ी सारे लोगों ने, ज़्यादातर ने एसटीसी ली थी। जैन भी है, इसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि जो मेरे कोलीग्स वगैरह थे उनमें से किसी ने नहीं ली। तो एसटीसी मोबिली की तकरीबन सेम ही रेट पे मिलते जुलते पैकेजेस है। मतलब 7,500 रुपये यूफोन के थे, तो इतने ही पैसों में, 100 रियाल में, यानी कि वो आपको दे देते हैं महीने का पैकेज, जिसका इंटरनेट भी ज़्यादा होगा इसकी निस्बत में। ये 8 GB है तो वो 8.5 GB है, तो वो 40 GB था, मिनट भी ज़्यादा थे उसके। और सर्विस भी बहुत अच्छी थी, सिग्नल वगैरह मिना में, अरफात, मुजदलफा, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में ज़बरदस्त थे, मोबिली के भी और एसटीसी के भी। तो आप उधर से उतरे, जब अगर आप पहले मक्का शरीफ जाते हैं या मदीना शरीफ, जहाँ भी, तो हरम शरीफ के बाहर ये बेचने वालों ने बूथ लगाए होते हैं, इजीली आप वहाँ से ले लें। पहुंचते साथ ही जब आप पहले होटल में जाएंगे, तो होटल का अपना इंटरनेट होता है, उसको यूज़ करते हुए आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, और जो भी आपने किसी से रब्ता करना है, घर बताना है, वो बता लें। और उसके बाद जब आपने, ज़ाहिर है पहला स्टेप यही होता है कि बंदा जाते साथ ही हरम शरीफ जाता है, वहाँ पे बूथ लगे हुए हैं, वहाँ पे सऊदी सिम ले लें। और लेते साथ ही उन्हें कि वो आपके सेट में डालेंगे, साथ ही आपको टेस्ट कर देगा कि इंटरनेट ऑन है, ये हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैं सोचा हज का सीज़न दोबारा आ गया है, तो इस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। थैंक यू।